आज हम लोग एचएस पॉलिटिकल साइंस लास्ट मिनट सजेशन 2024। देखिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने चुना है और इसी आधार पर देखिए आएगा आप लोग का। जैसे कि तो पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो देखिए माध्यमिक में पूरा एचएस में आने का जो पूरा चांस है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा परिभाषित करें और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास विकास को संक्षेप में लिखो। या ऐसे आ सकता है आप लोगों को क्वेश्चन का, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो ये आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है देखिए, ये देखिए इस प्रकार आप लोग का आ सकता है। ये देखिए कि वैश्वीकरण को परिभाषित करें, वैश्वीकरण के विभिन्न रूपों और प्रकृति की चर्चा करें। ये देखिए मुख्य रूप से प्राकृतिक जो है ना, प्राकृतिक और वैश्वीकरण की प्रकृति और परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आप लोग ये देख सकते हैं वैश्वीकरण के धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ से जो है पहला चैप्टर में से है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास को संक्षिप्त में लिखो। और ये जो तीनों टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही ये जो इसी में आएगा ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जाकर दूसरा चैप्टर से देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी के विचार का विश्लेषण कीजिए। ये देखिए गांधी जी का विचार जो है इस बार सत्याग्रह संबंधित क्वेश्चन जरूर आप लोग का आएगा, तो ये जरूर ही आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्क्सवाद, मार्क्सवाद में देखिए मार्क्सवाद का ऐतिहासिक भौतिकवाद और मार्क्सवाद के क्रांति सिद्धांत और राज्य के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्याग्रह, एक तो गांधी जी का सत्याग्रह और ये मार्क्सवाद का ऐतिहासिक भौतिकवाद, भौतिकवाद और मार्क्स के क्रांति का सिद्धांत और राज्य के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग का बन जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है, देखिए ये बहुत ही द्विसदनात्मक व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। ये द्विसदनात्मक, ये एक सदनात्मक, देखिए एक सदनात्मक व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष पक्ष में तर्क दे। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर कर ही लीजिएगा। और देखिए उसके बाद जो इसमें से और एक इंपॉर्टेंट 7वां नंबर है वो है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में तर्क विश्लेषण कीजिए, तर्क सहित विश्लेषण इसका करना है। उसके बाद देखिए ये 7वां नंबर क्वेश्चन, पहले देखिए 5वां और 6ठा बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से देखिए अगला चैप्टर में हम लोग चलेंगे। देखिए ये टॉपिक आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दें। शक्ति के सख्त विकेंद्रीकरण की नीति ना तो संभव है और ना ही अवांछित, टिप्पणी की सत्यता का विश्लेषण कीजिए। तो ये देखिए विश्लेषण करना है। साथ ही आप लोग जो ये दूसरा पॉइंट देखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो है जो क्वेश्चन, ये देखिए भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति और शक्तियां और शक्ति का कार्य, शक्ति या कार्य। देखिए ये भारत का जो ये जो यहाँ पे बनता है, भारत के राज्यपाल, भारत के किसी भी राज्य का जो राज्यपाल का क्या शक्ति होता है और उसका क्या कार्य होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही देखिए भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन आएगा, एक में नहीं आएगा आप लोग को। यहाँ तक देखिए ये एक में हो जाएगा, दूसरा में क्या आ सकता है आप लोग को, भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य का कीजिए। उसके साथ ही आप लोग लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति और कार्य का चर्चा कीजिए। और इसी में देखिए ऐसे भी आ सकता है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा में अध्यक्ष की भूमिका पर चर्चा कीजिए, पश्चिम बंगाल के जो अध्यक्ष हैं उसकी भूमिका का चर्चा कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। देखिए इसके साथ ही आप लोगों को जो है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मिला है, कौन कौन से आप लोग के जो सर हैं स्कूल के शिक्षक कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिए हैं, वो थोड़ा लोग देखते हैं कि यहाँ जो है कि भारत की संसद के राज्यसभा और लोकसभा के संबंध की चर्चा कीजिए। इसमें देखिए लोकसभा के क्या करना है, व्याख्या करना है। उसके बाद देखिए भारत के उच्च न्यायालय के गठन एवं कार्य का वर्णन कीजिए। यह भारत के उच्च न्यायालय, इसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये हाईकोर्ट का गठन और कार्य जो है इंपॉर्टेंट। ये देखिए 11 और जो लास्ट क्वेश्चन है वो 12वां क्वेश्चन है। ये 12 नंबर भी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
उपभोक्ता अदालत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए ये 12 क्वेश्चन में से आप लोग का जो है कौन कौन सा हो चुका है और देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मिला है वो थोड़ा कमेंट में बताइएगा तो अच्छा रहेगा।